दोस्तों पिछली क्लास में हमने देखा था कि हम द्विघात समीकरण के जो हल है वो किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। अब हल ज्ञात करने के लिए एक ही चीज़ है कि हम जो हमारी द्विघात समीकरण दे रखी है उसमें अपन एक्स के मान रखकर उसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। और हमारे जो द्विघात समीकरण वाला टॉपिक है या बहुपद वाला टॉपिक है उसमें एक टॉपिक और शेष रह गया था, मूलों की प्रकृति वास्तविक होती है काल्पनिक होती है। हालांकि इस टॉपिक से जो हमारे प्रीवियस ईयर के एग्जाम हो रखी है उससे क्वेश्चंस आ तो नहीं रखा है, पर क्या पता आ जाए, इसी वजह से ये टॉपिक में लेके आया हूँ। मैंने जो हमारे पीवाई की क्लास है वो उसकी पीपीटी वगैरह सब बना ली थी, पर उसके बाद मैंने देखा कि अपने ये टॉपिक अपना रह नहीं जाए, इसी वजह से मैं ये टॉपिक लेके आया हूँ। और आप लोगों की बुकलेट भी तैयार है, एकदम बुकलेट तैयार हो गई है। अब ये जैसे आप लोगों की मूलों की प्रकृति ये वाला टॉपिक और पीवाई की क्लास, ये दो टॉपिक अगर आप लोगों को मिल जाएंगे उसके बाद मैं आप लोगों को बुकलेट भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तीसरी बात दोस्तों, अगर आप लोगों को जैसे क्लास में अगर वॉइस के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे सपोज करो पीछे से पंखे की आवाज़ आ रही है, तो आप लोग क्या करना, थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर लेना, तो उससे क्या है आप लोगों के ये जो पंखे की आवाज़ है वो नहीं आएगी, ठीक है। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। सिद्धाचार्य विधि द्वारा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल प्राप्त करने के लिए निम्न द्विघाती सूत्र का प्रयोग किया जाता है। द्विघात समीकरण कौन सी, एक्स स्क्वायर। अब ये द्विघात समीकरण का क्या है, मानक रूप है। ये द्विघात समीकरण का क्या है, मानक रूप है। और द्विघात समीकरण का अगर मानक रूप क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 दे रखा है, के मूल प्राप्त करने के लिए निम्न द्विघाती सूत्र का प्रयोग किया जाता है। कौन से सूत्र का प्रयोग किया जाता है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a, ठीक है। माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a, इस सूत्र का अपन प्रयोग करते हैं, है ना। और जहां वास्तविक मूलों के लिए मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, देखना एक बार, जब अपने नंबर सिस्टम पढ़ा था, सपोज करो अपने जब नंबर सिस्टम पढ़ा था तो मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि संख्या कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक तो वास्तविक होती है और एक काल्पनिक होती है। वास्तविक में कौन सी, परिमेय और अपरिमेय हो गई, ठीक है। अब भी काल्पनिक कौन संख्या कौन सी होती है, जो रूट के अंदर होती है। जैसे रूट के अंदर किसी संख्या का मान अगर माइनस में हो जाता है तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी, अपनी काल्पनिक हो जाएगी। सही बात है नहीं है। अब काल्पनिक हो जाएगी तो इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में अपन ने क्या दे रखा है, ये दे रखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये रूट के अंदर दे रखा है, ये दो रूट में दे रखा है। देखो यहाँ पर सूत्र क्या बन रहा है पूरा, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पर जो अपना काम की चीज है वो क्या दे रखी है, यहाँ पर काम की चीज मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये दे रखा है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब ये सपोज करो ऊपर तो रूट तो लगा हुआ है पहले से, और अपन इसका मूल ज्ञात कर रहे हैं, है ना। अपन इसका मूल ज्ञात कर रहे हैं, क्या ज्ञात कर रहे हैं अपन, मूल ज्ञात कर रहे हैं। तो x बराबर दे रखा सारी चीजें, देखो यहाँ पर ये x बराबर दे रखा है ना। तो x के अंदर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर अपॉन माइनस माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ये सब दे रखा है x के अंदर। अगर अपन कह दे कि इसके रूट वाली चीज को अपन यहाँ बाहर निकाल लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये बोल रहा है कि इसका मान अगर 0 से कम है, अगर इसका मान अगर 0 से कम है, अरे मान 0 से कम का मतलब क्या हो गया, माइनस के अंदर है वो संख्या, है ना। 0 से कम का मतलब तो सीधी सीधी सी बात है कि वो संख्या माइनस के अंदर आ गई। अगर ये माइनस के अंदर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये देखो इसका माइनस के अंदर सपोज करिए, अगर ये माइनस के अंदर है तो सपोज करो ये पूरी माइनस के अंदर सपोज करो मान लेते अपन माइनस x आ गई, तो इसके ऊपर रूट तो लगा हुआ है ना पहले से, है ना, ये रूट लगा हुआ है, तो इसका मतलब हो गया कि ये क्या है, काल्पनिक है, ये काल्पनिक है ना। ये बोल रखा है ना। देखो अब देखो मैंने ये वाला कंडीशन ली भी है ना, तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे ना यार, नहीं होंगे, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac ऋणात्मक होगी एवं इसका वर्गमूल काल्पनिक होगा। क्या होगा, काल्पनिक होगा। इसका मतलब सीधे सीधे सा बोल रखा नहीं है, सॉरी ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई, एक बार ग्रुपों में थोड़ा सा सेट। देखो ये मूल काल्पनिक होगा, सीधी सी बात बोल रखा है ना कि एक बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे। मतलब वास्तविक नहीं होंगे तो मतलब क्या हुआ, काल्पनिक होंगे, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। ये तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। देख 0 से कम है तो भाई देखो ऋणात्मक ही होगा,
अगर ऋणात्मक होगा तो इसका वर्गमूल होगा ना, ये वर्गमूल करने पर वो क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। ठीक है, वर्गमूल करने पर वो क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कि अगर ये तो चलो काल्पनिक हो गया, अब वास्तविक कौन सा होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो, बराबर, देखो जीरो बराबर हो सकता है, या ये क्या हो सकता है, जीरो से बड़ा हो सकता है। देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac सही है ना। देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, सपोज करो बी, मैं बोलता हूं कि जैसे कोई द्विघात समीकरण दे रहे कि जैसे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना। अगर इसका सपोज करो x मूल जीरो हो गया तो देखो अब इसका अपन बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल दे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये जीरो हो गया मूल इसका तो भी वास्तविक होगा। अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जीरो से बड़ा है तो भी वास्तविक होगा, है ना। अब देखो अगर मैं इसको इस डायरेक्ट इस प्रकार से बोल दूं बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं ना अपन। ठीक है, तो अगर देखो जीरो से कम है तो वो तो डायरेक्ट काल्पनिक, जीरो से कम होने पर तो वो काल्पनिक हो जाएगा, और जीरो के बराबर है और जीरो से अधिक है ना, ग्रेटर देन जीरो से बराबर, देखो ग्रेटर का मतलब तो हो गया, ग्रेटर देन का मतलब हो गया बड़ा, और ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब ये, ठीक है, बराबर, ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब हो गया कि वो जीरो या जीरो से बड़ा होगा, तो वो क्या हो जाएगा अपना बी स्क्वायर माइनस 4ac वास्तविक हो जाएगा। और जब वास्तविक है तो उसके मूल भी क्या हो जाएंगे, वास्तविक हो जाएंगे। ठीक है, जब देख जहां मूलों के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, अब जब भाई मुझे बताओ जब ये जीरो से बड़ा है, सपोज करो जैसे अपना मूल कौन सा, वास्तव में अपन को मान किसका निकालना है, एक्स का मान निकालना है, तो एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। वास्तव में संख्या तो ऐसी है, मूल अपने ऐसे हैं, पर इसमें से अगर अपन एक चीज उठा लेते हैं, क्या उठा लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये ऋणात्मक है तो पूरा ही इसका मान क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। अगर ये सपोज करो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ, जीरो से अधिक है, जीरो से अधिक कुछ भी मान लो, जीरो मान लो, एक मान लो, दो मान लो, तो उसका रूट कुछ ना कुछ तो निकलेगा, काल्पनिक तो नहीं निकलेगा ना, है ना। काल्पनिक नहीं निकलेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, वो वास्तविक हो गया। ठीक है, अब ये इसका सपोज करो ये वास्तविक हो गया, तो एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब इस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac कुछ ना कुछ तो मान निकलेगा ना, बटे 2a। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपना वास्तविक हो जाएगा। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, इससे हम द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो वास्तविक मूल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके दो वास्तविक मूल अपन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। मूलों की प्रकृति बी स्क्वायर माइनस 4ac पर आधारित है। क्यों आधारित है, सपोज करो मेरे जैसे सपोज करो अपना x का मान निकाल रहे अपन, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a ये दे रखा है। तो ये बोल रहा है कि जो मूलों की प्रकृति है, मूलों की प्रकृति मतलब उसका जो नेचर है, नेचर क्या करता है, नेचर क्या काम करेगा इसका मूलों के अंदर, वो बी स्क्वायर माइनस 4ac पर आधारित है। चलो बताओ बी स्क्वायर माइनस 4ac पर क्यों आधारित है, बताओ ना मुझे क्यों आधारित है। क्योंकि यहां पर दोस्तों रूट दे रखा है, अगर यहां पर ये रूट नहीं दे रखा होता ना तो अपने को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो अपने को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पर यहां पर देखो ये द्विघात समीकरण है ना, इसलिए देखो यहां पर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट, अगर ये रूट नहीं होता, सब कुछ करो रूट नहीं होता, तो क्या ये काल्पनिक होता, क्या नहीं होता, काल्पनिक हो नहीं सकता ना। इसलिए ये बोल रहा है कि वास्तविक होगा या काल्पनिक होगा उसका निर्धारण कौन करेगा, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसका निर्धारण कौन करेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac वास्तविक एवं काल्पनिक का निर्धारण कौन करेगा, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac आपके वास्तविक और काल्पनिक का निर्धारण करेगा। ठीक है, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया। अब बोल रहा है कि मूलों की प्रकृति बी स्क्वायर माइनस 4ac पर आधारित है, इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac को द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विविक्तिकर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, विविक्तिकर कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अपने जो मूलों की प्रकृति है वो वास्तविक होगी या काल्पनिक होगी, वो किस पे डिपेंड करेगी, अपने बी स्क्वायर माइनस 4ac पर डिपेंड करेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब दे रखा है द्विघात समीकरण कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के विविक्तिकर बी स्क्वायर
बी स्क्वायर माइनस 4ac के विभिन्न मानों के अनुरूप इसके मूलों की प्रकृति का निर्धारण निम्न प्रकार किया जाता है। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के विविक्त कर बी स्क्वायर माइनस 4ac के विभिन्न मानों के अनुरूप इनके मूलों की प्रकृति का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाता है। जब सपोज करो कि हमारे बी स्क्वायर माइनस 4ac जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, अब अगर ये 0 से बड़ा है तो अपने बताओ मुझे ये अपने मूल होंगे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे हुए 2a। ठीक है, अब x बराबर माइनस बी प्लस माइनस, देखो प्लस एक तो प्लस हो जाएगा रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे हुए 2a, और एक माइनस के अंदर माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे हुए 2a। तो इसके दो मूल बन गए कि जब ये 0 से बड़ा है तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। क्या होंगे? ये तीन कंडीशन आप लोग ध्यान रखना कि मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न कब होंगे, जब बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 होगा तो मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे प्लस भिन्न होंगे। ठीक है, समझ में आ गई? मूल वास्तविक भी होंगे और अलग अलग होंगे, मूल वास्तविक के साथ साथ अलग अलग होंगे, भिन्न का मतलब होता है अलग अलग। अब जब बी स्क्वायर माइनस 4ac, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac मूल क्या होंगे? बराबर, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या? 0 के बराबर हो गया। देखो मैंने तीन कंडीशन बताई थी आप लोगों को पहले ही कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। ठीक है, ये चीजें थी ना। जब ग्रेटर देन 0 तो मूल वास्तविक एवं भिन्न, 0 के बराबर तो वास्तविक एवं समान। ठीक है, ठीक है, दो मूल होंगे इसके। ठीक है ना, तो अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस बी अपॉन 2a। जब देखो ये 0 के बराबर, सपोज करो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है तो अपना जो मूल होगा x या अल्फा। ठीक है, तो अल्फा अपना किसके बराबर हो जाएगा बताओ? माइनस बी। तो ये प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे हुए 2a। तो ये तो 0 के बराबर है। जब ये 0 के बराबर है तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा अपना? माइनस बी बटे हुए 2a। ठीक है, और बीटा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस बी बटे हुए 2a। जब ये पूरा 0 के बराबर है तो बचा क्या अपना? माइनस बी बटे हुए 2a, माइनस बी बटे हुए 2a ही बचेगा। ठीक है, तो अपने दो मूल कौन से हो जाएंगे? अल्फा और बीटा कौन से हो जाएंगे अपने? माइनस बी बटे हुए 2a और माइनस बी बटे हुए 2a। ठीक है, और जब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 तो द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। काल्पनिक मैंने आप लोगों को बता दिया कि वो क्या होगा? रूट के अंदर होगा और माइनस के अंदर होगा, क्योंकि 0 से कम तो क्या होता है? माइनस 1, माइनस 2। एक मिनट ना, पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा ना। पता है ना, गर्मी स्टार्ट हो गई तो पानी तो पीना ही पड़ेगा बीच बीच में, है ना। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो गया, तो 0 हो गया तो इसका मतलब क्या होगा? वो काल्पनिक होगा। -1, -2, -3। अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान तो कुछ भी हो सकता है, पर उसके ऊपर रूट लगा हुआ है ना, इसी वजह से सारा काम हो रहा है। ये सारी बताओ मुझे, ये सारा कंडीशन किस वजह से हो रहा है बताओ मुझे? ये सिर्फ और सिर्फ इस रूट है ना, इस रूट की वजह से ही ये सारी कंडीशन अप्लाई होती है, ये रूट की वजह से ही। अगर सपोज करो यार रूट नहीं होता ना तो ये अपन मूलों की प्रकृति अपन ज्ञात ही नहीं करते, है ना। मूलों की प्रकृति अपन यहाँ पर ज्ञात ही नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं कि यहाँ पर रूट दे रखा है। अब बताओ मुझे तीन कंडीशन बन गई यहाँ पर, तीन कंडीशन बन गई यहाँ पर, देखना। अगर जिसको ये तीनों कंडीशन पता है उसको आज वाली क्लास पता लग गई। कौन कौन सी? पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, मूल वास्तविक प्लस भिन्न। दूसरा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, मूल वास्तविक प्लस समान। तीसरा बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, तो क्या होगा? मूल काल्पनिक होगा।
काल्पनिक ये विद्यमान नहीं होंगे, ठीक है, एक ही बात है, काल्पनिक ये विद्यमान नहीं होंगे, ठीक है, मूल काल्पनिक ये विद्यमान नहीं होंगे। अगर किसी को ये तीनों कंडीशन पता है तो उसको आज वाली क्लास पता लग गई, आज वाली क्लास उसको पूरी पूरी समझ में आ गई। अगर आपको पिछली वाली क्लास जैसे मैंने ये बताया ये बताया ये बताया नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर भी अगर आप लोगों को ये तीनों कंडीशन भी याद हो गई ना, देखो हर बच्चे का दिमाग अलग अलग होता है, उसको समझ में आया कि नहीं है, अगर फिर भी आप लोगों को ये तीनों चीज़ें पता लग गई ना तो आप लोगों को आज वाली क्लास आज वाली क्लास मतलब समझ में आ गई। आगे देखते हैं। अब बोल रहा कि निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए तथा मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब बताओ मुझे, ये दे रखा कैसे, देखो ये इस रूप का, देखो 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ पर a का मान कितना है 2, b का मान कितना है -6 और c का मान कितना है 3। भाई यही है ना। अब अपन सपोज करो अपन ज्ञात करते हैं मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति अपन ज्ञात करेंगे तो अपन क्या करेंगे, b² माइनस 4ac ज्ञात करेंगे। अगर ये 0 से बराबर है तो मूल वास्तविक और समान, ग्रेटर देन 0 है तो क्या है मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न। और देखो इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं। देखो ये क्या दे रखा है, मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होंगे, कब होंगे, जब b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। मूल वास्तविक एवं समान कब होंगे, जब b² माइनस 4ac बराबर 0। जब मूल काल्पनिक कब होंगे, जब b² माइनस 4ac इज लेस देन 0। इन तीनों कंडीशन को यहाँ अप्लाई करके देखते हैं कि भाई अब इसमें बताओ मुझे a बराबर कितना है 2, b बराबर है -6 और c बराबर 3। अब देखते हैं मैं अगर b² माइनस 4ac निकालू तो b का मान कितना है -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 2 इंटू 3 तो 36। देखो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आएगा, 36 माइनस 4 ये कितना 4 6 को 24 है ना, 4 दूनी 8 ये 24, कितना बचा 12। अब बताओ मुझे 12 क्या है, 12 क्या है भाई, 0 है क्या, नहीं है। 0 से छोटा है क्या, नहीं है। 0 से बड़ा है क्या, यस 0 से बड़ा इज ग्रेटर देन 0, यानी कि b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। बताओ आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 कि मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होंगे। अब वो बोल रहा है छोटा सा काम और दे रखा है कि बोल रहा है भाई कि इनका अस्तित्व हो मूलों का तो वो भी ज्ञात कर लो। तो देखो अपन मूल ज्ञात करते हैं, अपन x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे 2a। जब b² माइनस 4ac का मान कितना निकल गया 12, ठीक है। तो x बराबर b का मान कितना है बताओ -6 प्लस माइनस और b² माइनस 4ac का मान है 12, सॉरी ये तो 12 का रूट है, ठीक है, बटे 2a। a का मान कितना है 2, इसको मैं इधर लिखे आ जाता हूँ ना। तो 6 प्लस माइनस √12 बटे 4। अब इसको अपन सोल्व करेंगे तो क्या आएगा बताओ, उस 12 को अपन रूट को खोलेंगे तो क्या आएगा 4 इंटू 3 इस प्रकार से लिख सकते हैं, और इसको अपन लिख सकते हैं 2√3, ठीक है। तो x बराबर 6 प्लस माइनस 2√3 बटे 4। अब इसको काटेंगे 2 से तो क्या आएगा 3 प्लस माइनस √3 बटे 2, ठीक है। तो इसका दो मूल कौन कौन से होंगे, अल्फा बराबर 3 प्लस √3 बटे 2 और बीटा बराबर 3 माइनस √3 बटे 2, ठीक है। तो मूल अलग अलग हो गए ना, एक तो प्लस में आ गया एक माइनस में आ गया, तो अलग अलग मूल हो गए, ठीक है। और 0 होता है तो वो 0 माइनस b बटे a आता, माइनस b बटे a आता, ठीक है। तो समझ में आ गई मेरी बात। आगे देखते हैं एक बार और। निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए तथा मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी आप लोग ज्ञात कर सकते हो। अगर आप लोग जैसे मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कर सकते हो, अगर ये भी नहीं करे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो देखते एक बार। अब देखो मूल वास्तविक में भिन्न भिन्न कब होंगे, जब b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। मूल वास्तविक में समान कब होंगे, जब b² माइनस 4ac बराबर 0। और काल्पनिक कब होंगे, जब b² माइनस 4ac लेस देन 0, ठीक है। अब अपनी जो समीकरण दे रखी है 3x² माइनस 4√3 4√3x प्लस 4, ऊपर देखना एक बार। अब यहाँ पर a का मान कितना है
3। बी का मान कितना है -4√3। सी का मान कितना है 4। तो अपन बी स्क्वायर -4ac निकाल ले क्या, बताओ, निकालो भाई। बी स्क्वायर -4ac, तो बी स्क्वायर -4ac। बी का मान कितना है बताओ मुझे, -4√3 का होल स्क्वायर -4। ए का मान कितना है 3, सी का मान कितना है 4। तो बताओ इसका स्क्वायर करके 4 का स्क्वायर करके 16, और देखो 4 का स्क्वायर करके 16 और रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 3। ठीक है, और ये 4 3 12, 12 चौक 48। ठीक है, तो 48 -48 बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ कि अपना जो बी स्क्वायर -4ac है था, बी स्क्वायर -4ac बराबर 0 आ गया। ओ भाई, अगर 0 आ गया तो क्या होगा कि मूल वास्तविक भी होंगे और समान भी होंगे। देखो, मूल वास्तविक एवं क्या होंगे, समान होंगे। मूल वास्तविक एवं क्या होंगे, समान होंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया 2। अब अपन इसका मूल निकाल लेते हैं कि अपन का मूल क्या होता है, x बराबर -b प्लस -√b स्क्वायर -4ac बटे में 2a, इस प्रकार से रहता है ना। अब बताओ यहाँ बी स्क्वायर -4ac का मान क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा -b का मतलब हो गया, b का मान रखो यहाँ पर, ये हो गया -4√3, तो इसका मान तो 0 हो गया है ना, और बटे में 2a, a का मान कितना 3। तो x बराबर प्लस, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4√3 बटे में 6। तो अपन इसको किस प्रकार से सोल्व कर लेते हैं, 2 से काटेंगे तो 3√3 बटे में, नहीं 2√3 बटे में 3। ठीक है ना, तो यहाँ पर तो देखो यहाँ पर तो प्लस माइनस चल रहा है 0, प्लस माइनस 0 चल रहा है ना। तो अपना जो मूल होंगे, 2 मूल कौन कौन से होंगे, एल्फा बराबर 2√3 बटे में 3 और बीटा बराबर 2√3 बटे में 3। ठीक है, +0 +0, तो दोनों मूल क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, कब, जब बी स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन, सॉरी बी स्क्वायर -4ac बराबर 0। ठीक है, ग्रेटर देन का मतलब तो वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होंगे, और लेस देन का मतलब काल्पनिक होंगे। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए तथा मूलों के अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। देखो, मूल वास्तविक कब होंगे, जब बी स्क्वायर -4ac इज ग्रेटर देन 0। वास्तविक समान कब होंगे, जब बी स्क्वायर -4ac बराबर 0, और काल्पनिक कब होंगे, जब बी स्क्वायर -4ac इज लेस देन 0। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। अब अपन देखते हैं कि इसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दिया रखा है, तो इसके अंदर ए का मान कितना है 1, बी का मान कितना है 1, और सी का मान कितना है 1। ये दे रखा है ना भाई, ए ये इस रूप का है ना, ये देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है। तो यहाँ पर ए का मान कितना 1 है, बी का मान कितना 1 और सी का मान कितना 1। तो अपन बी स्क्वायर -4ac ज्ञात करते हैं, बी स्क्वायर -4ac। तो बी का मान कितना है 1 -4 1 1, तो -3। ओ, इसका मतलब हो गया कि लेस देन 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अपना बी स्क्वायर -4ac अगर लेस देन 0 है तो वो क्या हो जाएगा, उसके मूल काल्पनिक हो जाएंगे। काल्पनिक अपन को अपन क्या बोल सकते हैं, मतलब विद्यमान नहीं होंगे, है ना। ठीक है, विद्यमान नहीं होंगे। अब अगर आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई है तो अपन आगे बढ़ते हैं। अपन एक बार आगे बढ़ने पर अपने को समझ में आएगा। देखो, अपने x का मान अपन ज्ञात करते हैं ना, x बराबर क्या होता है -b प्लस -√b स्क्वायर -4ac बटे में 2a, इस प्रकार ही होता है ना। अब बताओ मुझे x के बराबर कितना है -1 प्लस -√b स्क्वायर -4ac का मान कितना है -3 बटे में 2a। जब कोई संख्या रूट में होती है तो अपन क्या बोलते हैं, इसे -1 को अपन क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं ना। अपन ने नंबर सिस्टम में इसको अच्छे से पढ़ा था कि -1 का मान क्या होता है, आयोटा होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं एक बार कि x बराबर -1 प्लस माइनस, अब देखो 3 है तो 3 को बाहर निकाल लेते हैं और इसको क्या लगा देते हैं, आयोटा लगा देते हैं बटे में 2। ठीक है, अब इसके अल्फा का मान 2 हो जाएंगे। अल्फा बराबर कितना हो जाएंगे, 2 मूल हो जाएंगे इसके, कौन कौन से, एक तो प्लस में और एक माइनस में। अल्फा बराबर -1 प्लस 3 आयोटा बटे में 2, और बीटा बराबर -1 माइनस 3 आयोटा बटे में 2। ठीक है, इसके 2 मूल हो गए, इसके 2 मूल हो गए, है ना। आप लोगों को यहाँ पर दिख नहीं रहा, आपको यहाँ पे शायद दिख नहीं रहा होगा, मेरा फेस आ रहा होगा यहाँ पे। तो अल्फा बराबर मैं देख देता हूँ कि अल्फा बराबर -1 प्लस 3 आयोटा बटे में 2,
और अल्फा बीटा बराबर -1 -3 आयोटा बटे में 2। ठीक है, इसके दो मूल हो गए, कौन से? काल्पनिक वाले। ठीक है ना। चलो यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप लोगों को जिसको समझ में नहीं आया वो मुझे कमेंट करके बता सकता है कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, बताओ मुझे। मूल वास्तविक में भिन्न भिन्न कब होंगे? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, और समान कब होंगे? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, और काल्पनिक कब होंगे? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। ये तभी होंगे। अब बताओ मुझे 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 में ए का मान कितना दे रखा है? 3, बी का मान दे रखा है -3, सॉरी ए का मान तो 2 दे रखा है, 2, और सी का मान दे रखा है यहाँ पर 5। ठीक है, अब ये किस रूप का? मानक रूप कौन सा? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है ना। तो यहाँ पर ए बी सी ज्ञात कर लेते हैं। तो ए बी स्क्वायर माइनस 4ac ज्ञात करो भाई। बी का मान कितना है? -3 का होल स्क्वायर, -4 2, और सी का मान कितना? 5, 3 3 का 9, माइनस 4 दूनी 8, 8 पंजो 40, तो -31। ठीक है, -31 आ गया इसका मान। देखते हैं एक बार, आपको देख लेता हूँ मैं। 9 और 5 4ac 40 आ गया। ठीक है, बताओ भाई क्या होगा इसका मान? इसका मान होगा, मूल काल्पनिक होंगे या विद्यमान नहीं होंगे? मूल काल्पनिक होंगे या विद्यमान नहीं होंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन। निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे अपन? अब फिर आ गया कि 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0, ये दे रखा है ना। अब से मूल वास्तविक में भिन्न भिन्न कब होंगे? बताओ मुझे। वास्तविक में भिन्न भिन्न होने का मतलब है 4b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, मूल वास्तविक में समान कब होंगे? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, और काल्पनिक कब होंगे? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। ठीक है, अब बताओ मुझे यहाँ पर a का मान कितना है? 2, b का मान कितना है? -4, c का मान कितना है? 3, और ये किस रूप का है? मानक रूप। मानक रूप कौन सा होता है द्विघात समीकरण का? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, इस रूप का है नहीं। यहाँ a का मान हो गया 2, b का मान हो गया -4, c का मान हो गया 3। तो अपन b स्क्वायर माइनस 4ac निकालो भाई। b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान कितना है भाई? -4 का होल स्क्वायर, -4 2 इंटू 3। ठीक है, तो 4 चौक 16, -4 दूनी 8, 8 दिया 24, ये ना 4 दूनी 8, 8 दिया 24, -8, फिर -8 आ गया, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। तो बताओ मूल क्या होंगे? 4 दूनी 8, 8 दिया 24। ठीक है, मूल क्या होंगे बताओ? मूल काल्पनिक होंगे या विद्यमान नहीं होंगे? ठीक है, मूल काल्पनिक होंगे या विद्यमान नहीं होंगे। तो मूल काल्पनिक या विद्यमान नहीं होंगे। ठीक है, मूल काल्पनिक या विद्यमान नहीं होंगे। आगे देखते हैं। निम्न द्विघात समीकरणों की मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब बताओ यहाँ पर वापस से मूल वास्तविक में भिन्न भिन्न कब होंगे? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। वास्तविक में समान कब होंगे? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, और काल्पनिक कब होंगे? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 बराबर 0 दे रखा है। तो ये मानक रूप कौन सा अपना द्विघात समीकरण का? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ पर a का मान कितना आ गया? 2, और b का मान हो गया यहाँ पर 1, और c का मान हो गया -1। तो भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो भाई। बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं यहाँ पर। बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान कितना है? 1, 4, a का मान कितना है? 2, और c का मान कितना है? -1। भाई यही है ना भाई। 1, b का मान कितना है? 1, 4 -4, a का मान कितना है? 2, और c का मान कितना? -1। तो बताओ 1, ये माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो +4 बराबर 5। अब 5 क्या 0 है क्या? नहीं है। 0 से बड़ा है क्या? हाँ। 0 से छोटा है क्या? नहीं है। तो इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब हुआ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है अपना? 0 से बड़ा है। अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है तो क्या होगा? मूल वास्तविक होंगे और क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, मूल क्या होंगे? वास्तविक भी होंगे और भिन्न भिन्न भी होंगे। तो यहां तक समझ में आ गई मेरी बात। आगे देखते हैं।
कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब जैसे अपने पता है कि अपने मूल वास्तविक में भिन्न भिन्न कब होंगे, जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो। मूल वास्तविक में समान कब होंगे, जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो, और काल्पनिक कब होंगे, जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है। अब एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स प्लस चार बराबर जीरो दे रखा है, तो अगर अपन इसको यहाँ देखें कैसे प्रकार से देखें कि अगर इसका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो है ना। ये क्या हो गया, ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। ठीक है। तो यहाँ पर ए का मान कितना है, एक, बी का मान कितना है माइनस चार, सी का मान कितना है चार, ये दे रखा है ना भाई। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकालो भाई, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी का मान कितना है भाई माइनस चार का होल स्क्वायर माइनस चार, ए का मान कितना है एक, और सी का मान कितना है चार, तो माइनस चार का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस 16 बराबर जीरो। इसका मतलब हुआ कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो। तो क्या होगा आंसर अपना, मूल वास्तविक एवं समान होंगे, मूल वास्तविक एवं क्या होंगे, समान होंगे। सही बात है ना, मूल वास्तविक भी होंगे और क्या होंगे, समान भी होंगे। आगे देखते हैं, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखिए मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न कब होंगे, जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो। समान कब होंगे, जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो, और काल्पनिक कब होंगे, जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो। ठीक है। तब टू एक्स स्क्वायर प्लस पाँच एक्स प्लस पाँच बराबर जीरो दे रखा है, तो ये अपना एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के रूप का है। ये क्या है, द्विघात समीकरण का मानक रूप है, ये द्विघात समीकरण का अपना मानक रूप है। तो यहाँ पर ए का मान कितना है दो, बी का मान है पाँच, और सी का मान है पाँच। ए का मान दो, बी का मान पाँच, और सी का मान भी क्या दे रखा है अपने पास, यहाँ पर पाँच दे रखा है। तो सब देखो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो। तो बी का मान कितना दे रखा है, यहाँ पर पाँच को पाँच का स्क्वायर कर दो माइनस चार, ए का मान कितना है दो, और सी का मान कितना है पाँच। तो यहाँ पर हो गया 55 25, और पाँच दूनी 10, 10 पंजे 50। तो यहाँ पर क्या हो गया 25 हो गया माइनस के, तो ये हो गया लेस देन जीरो। 25 ने 25 और 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 10 सॉरी 5 दूनी 10 होंगे ना, 40 होंगे। ठीक है, चार चार दूनी 8, 8 पंच 40। ठीक है, यहाँ पर 40 हो गए, तो लेस देन जीरो, माइनस 15 लेस देन जीरो। अगर ये जीरो से कम है तो क्या अपना आंसर क्या होगा कि मूल क्या होंगे, यहाँ पर काल्पनिक होंगे। अरे भैया रूट के अंदर आएगा ना फिर ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये रूट के अंदर आएगा बाद में मूल निकालेंगे जब, तो ये काल्पनिक हो गया। ठीक है। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक बार देखते हैं अपन यहाँ पे, जब मूल वास्तविक में भिन्न भिन्न होंगे तो क्या किस प्रकार का होगा, जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो, और समान कब होंगे, जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो, और काल्पनिक कब होंगे, जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज लेस देन जीरो। ठीक है। अब अपन देखते हैं यहाँ पर थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक बट्टा हुआ तीन बराबर जीरो, ये इस प्रकार का दे रखा है। तो अब अपन देखते हैं कि इसको रूप कौन सा, इस प्रकार का रूप है, ये मानक रूप कौन सा, द्विघात समीकरण का मानक रूप, समीकरण का मानक रूप ये इस प्रकार का ना। तो मानक रूप कौन सा होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, ये द्विघात समीकरण का क्या है, मानक रूप है। तो यहाँ पर ए का मान कितना आ रहा है बताओ मुझे, 3, बी का मान कितना आ रहा है -2, सी का मान कितना आ रहा है 1/3, ए का मान 3, बी का मान -2, सी का मान 1/3, इस प्रकार का ही आ रहा है ना। हाँ, अब अपन देखते हैं इसका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी करते हैं, क्या करते हैं, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो बी का मान कितना है भाई, -2 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना है 3, और सी का मान कितना है 1/3। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, -2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 बराबर 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर 0। तो अपना मान क्या हो गया, मूल वास्तविक एवं समान होंगे, मूल वास्तविक एवं समान होंगे। ठीक है, मूल वास्तविक एवं समान होंगे। के अब देखो के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल वास्तविक एवं भिन्न है, वास्तविक एवं भिन्न है। देखो जब मूल वास्तविक एवं भिन्न होते हैं तब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन 0 होता है। अरे जब मूल वास्तविक एवं भिन्न होता है क्या होता है, जब मूल
वास्तविक प्लस क्या हो, भिन्न हो। तो अपने द्विघात समीकरण का अपने द्विघात समीकरण का बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, जीरो से बड़ा हो जाएगा। तो यहां पर मैंने इस जीरो से, जो अपना द्विघात समीकरण है ना, इसको मैंने जीरो से बड़ा रख दिया। बी स्क्वायर माइनस 4ac को मैंने जीरो से बड़ा रख दिया। अब देखते हैं अपनी जो द्विघात समीकरण को किस रूप की दे रखी है। द्विघात समीकरण दे रखी है अपनी के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। ये प्रश्न ये बोल रहा है कि मैं के का क्या मान रखूं, मैं के का क्या मान रखूं कि ये जो मेरा द्विघात समीकरण है वो इसके मूल वास्तविक भी हो और भिन्न भिन्न भी हो। तो मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न कब होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 होता है। अरे भाई ग्रेटर देन 0 होगा तभी तो होगा ना काम। हाँ सर। अब बताओ मुझे इसके अंदर के एक्स उसके प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 है। तो ये मानक रूप कौन सा होता है द्विघात समीकरण का मानक रूप, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ पर ए का मान कितना है अपना के, बी का मान कितना है अपना 2 और सी का मान कितना 1। तो इसमें रखो भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 में रखो। ए का मान कितना, बी का मान कितना है, बी का मान तो दे रखा है यहाँ पर 2, तो 2 का स्क्वायर कर दो यहाँ पर 4, ए का मान कितना है के और सी का मान कितना है 1 इज ग्रेटर देन 0। तो 4 माइनस 4 के ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। अब बताओ मुझे 4 तो चल जाएगा डायरेक्ट, ही नहीं जाएगा। दोनों पक्षों में 4 के जोड़ने पर क्या करेंगे अब यहाँ, दोनों पक्षों में 4 के जोड़ने पर 4 के जोड़ने पर तो क्या आएगा 4 माइनस 4 के प्लस 4 के ग्रेटर देन 4 के प्लस 0, ठीक है। तो 4 के से 4 के कैंसिल हो गया, तो इधर क्या बचा देखो 4 ग्रेटर देन 4 के, ठीक है। 4 का भाग लगाएंगे दोनों में, 4 का भाग लगाने पर तो 4/4 ग्रेटर देन 4 के बटे हुए 4। तो क्या बचा अपने पास, 1 इज ग्रेटर देन के। क्या बचा अपने पास, 1 इज ग्रेटर देन के, ठीक है। 1 इज ग्रेटर देन के। अपने पास बचा क्या, 1 इज ग्रेटर देन के। अपन इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं के इज लेस देन 1, इस प्रकार से लिख सकते हैं ना अपन इसको। अरे के का मान 1 से छोटा है, के का मान क्या है 1 से कम है, तो अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, के इज लेस देन 1 लिख सकते हैं ना, के इज लेस देन 1, ठीक है। तो क्या हो गया अपना आंसर नंबर 1, के इज लेस देन 1, ठीक है। जब द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक भी हो और भिन्न भिन्न भी हो, कि तो क्या होगा के इज लेस देन 1, ठीक है। के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न हो। जब वास्तविक में भिन्न भिन्न है तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहाँ पर बताओ मुझे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मानक रूप के अंदर ए का मान कितना आएगा के, बी का मान कितना है 6 और सी का मान कितना 1। तो बताओ भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 रखने पर उसका मान क्या क्या आता है, बी का मान रखो भाई, बी का मान आ गया 6 का स्क्वायर माइनस 4 के और 1 ग्रेटर देन 0। तो 6 का 36 माइनस 4 के इज लेस देन 0, ठीक है। दोनों पक्षों में क्या करेंगे 4 के जोड़ने पर, ठीक है। दोनों पक्षों में 4 के जोड़ने पर, तो 4 के जोड़ेंगे तो क्या आएगा 36 माइनस 4 के प्लस 4 के ग्रेटर देन 4 के, ठीक है। तो 4 के से 4 के कैंसिल हो गया, तो इधर क्या बचा 36 ग्रेटर देन 4 के। तो 9 का भाग लगा दो भाई, नहीं सॉरी 4 का भाग लगा दो, ठीक है। 4 का भाग लगाने पर कितना आएगा भाई 36/4 ग्रेटर देन 4 के बटे हुए 4। क्या है बच्चा बताओ मुझे, 9 इज ग्रेटर देन 4 के। 9 का मान क्या है, कैसे कैसे ज्यादा है, सॉरी के का मान क्या है 9 से कम है, के का मान क्या है 9 से कम है। तो अपन इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं ना कि 9 इज लेस देन के को अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं, के इज लेस देन 9, सॉरी 9 इज ग्रेटर देन के, 9 इज ग्रेटर देन के है ना, सॉरी 9 इज ग्रेटर देन के को अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं कि के इज लेस देन 9, ठीक है। के इज लेस देन 9, जब 9 का मान सॉरी के का मान 9 से कम है, के का मान क्या है 9 से कम है, तो के वो मान जो 9 से कम होंगे